ऑलराइट, तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम करने वाले हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, जो थ्योरेटिकली बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, डिफिकल्ट है, बट प्रैक्टिकली मेरे वीडियो में बहुत ही इजी और सिंपल है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इस पहले समझते हैं आखिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच होता क्या है। ठीक है, तो सपोज दैट ये है गीता और ये है सीता। ठीक है, और ये तो हमारी सीता है ही, और ये है मीता। ठीक है, समझ में आ रही है बात यहाँ तक। तो ये दो फ्रेंड है। ठीक है, तो गीता ने सीता से कुछ कहा, कुछ भी, एनीथिंग। गीता ने सीता को कुछ बोला, जैसे मैं कल बीमार थी। ओके, गीता ने सीता से बताया कि मैं कल बीमार थी। अब सीता ने क्या किया, इसी बात को मीता से बताया। क्या कि गीता कह रही थी कि कल वो बीमार थी। ओके, इस बात को सीता ने मीता को बताया। नाउ अंडरस्टैंड हियर क्या हो रहा है। यहाँ पर चीजें आपको एक क्या समझनी है। डायरेक्ट स्पीच क्या होता है हमारा, जब गीता ने डायरेक्ट सीता से कुछ कहा, मैं बीमार थी, उसने इसे डायरेक्ट कन्वे किया दैट मैसेज। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, जो गीता ने सीता से कहा था ना कि वो बीमार थी, उस बात को सीता ने मीता से बताया, थर्ड पर्सन, मतलब ये यहाँ पर इनडायरेक्ट हो रहा है। ठीक है, समझ में आ रही है बात, यहाँ पर ये इनडायरेक्ट हो गया, इसे ही कह रहे हैं कि डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, वेरी गुड। अब चलो इसे थोड़ा डिटेल में समझते हैं। ठीक है, तो रूल वन क्या कहता है, इफ द रिपोर्टिंग वर्ब, if the reporting verb is in the present or future tense, the tenses of the direct speech do not change। समझो इस बात को अच्छे से, मैंने क्या बोला, रिपोर्टिंग वर्ब। चलो अब इस सेंटेंस में आप सबसे पहले ये समझो रिपोर्टिंग वर्ब होता क्या है। देखो यहाँ पर डायरेक्ट स्पीच की मैं बात कर रही हूँ, तो डायरेक्ट का ध्यान दो। ठीक है, यहाँ पर दो चीजें, एक है ही सेड, ठीक है, इनवर्ट कॉमा, फिर उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा। इन्वर्टेड कॉमा इसे कहते हैं, ऐसा जो आपका होता है ना, तो इसके बीच जो चीजें होती है, ठीक है, वो रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। आप समझे इस बात को। और इस इन्वर्टेड कॉमा से पहले हमारा एक कॉमा होता है और यहाँ पर कुछ लिखा रहता है, तो ये आपका होता है रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, ये होता है रिपोर्टिंग वर्ब, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, और ये होता है आपका रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, तो मैं बोल रही हूं जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है, अगर वो आपका प्रेजेंट टेंस में रहता है या आपका फ्यूचर में रहता है, प्रेजेंट या फ्यूचर में रहता है, तो क्या हो रहा है, द टेंसेस ऑफ द डायरेक्ट स्पीच डू नॉट चेंजेस। तो इसका जो टेंस होगा, ठीक है, इसका जो टेंस होगा वो चेंज नहीं होगा, वो उसी टेंस को फॉलो करेगा। इस बात को समझिए क्या, फिर से समझो मैंने क्या बोला, जो हमारा रिपोर्टेड वर्ब है, अगर वो प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में है, ठीक है, मतलब प्रेजेंट और फ्यूचर बोले तो सेज, ही सेज या ही विल से, कुछ ऐसा हो, इन दैट केस जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच है उसका टेंस जो है, उसका टेंस चेंज नहीं होगा जब आप इनडायरेक्ट में चेंज करोगे। ठीक है, समझ में आ रही है बात, नहीं समझ में आई, कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेने का, अभी जब आप एग्जाम्पल करेंगे ना तब आप समझ जाओगे। ठीक है, चलो अब एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो हमारा अगर रिपोर्टिंग वर्ब जो है अगर वो पास्ट में होगा तो ही चेंज होगा। ठीक है, चलो एग्जाम्पल देख लेते हैं, तब आपको ज्यादा क्लियर समझ में होगा। सो डायरेक्ट में अगर आपका है ही सेड आई एम अनवेल, ओके, तो यहाँ पर ये पास्ट है ना बच्चा, इसे ध्यान दो, ये कौन सा टेंस है, पास्ट में है। ठीक है, उसने कहा आई एम अनवेल, मैं बीमार हूं। ठीक है, तो इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा, ही सेड दैट ही वॉज अनवेल। तो ये कैसे हुआ, क्या हुआ, यहाँ पर देख रहे हो, इसका तो मतलब कहते हैं ना, वक्त बदल गया, जज्बात बदल गया, सब कुछ बदल गया, मतलब एम से वॉज आ गया। क्यों, डोंट वरी, बताऊंगी सब।
यहाँ पर देखो डायरेक्ट में है ही सेज और ही विल से, मतलब प्रेजेंट या फ्यूचर। आई एम अनवेल मतलब प्रेजेंट में ही है, ठीक है। ये जो आपका रिपोर्टेड स्पीच है वो प्रेजेंट में है, ठीक है। आई एम अनवेल मैं बीमार हूँ। ही सेज वो सेम रह जाएगा, ही इज अनवेल ये भी प्रेजेंट में ही है कि वो बीमार है। सिंपल, मैं ये इसी बात को समझा रही थी और कुछ नहीं। मतलब ये आपका नहीं चेंज होगा, अगर आपका ये पास्ट में है तो ही चेंज होगा, ठीक है। और हम यही आगे डिटेल में देखने वाले हैं। गुड, ओके। रूल 2 क्या कहता है, द टेंस इन डायरेक्ट स्पीच इज नॉट चेंज्ड if the words within the quotation mark talk about a universal truth or habitual action। तो क्या कह रहा है कि वो चेंज नहीं होगा अगर वो कोटेशन मार्क वाला जो पार्ट है, मतलब दिस वन रिपोर्टेड स्पीच जो है ये वाला पार्ट, अगर वो आपका यूनिवर्सल ट्रूथ हो या फिर कोई हैबिट की बात कर रहे हो। अब यूनिवर्सल ट्रूथ क्या हुआ, यूनिवर्सल ट्रूथ बोले तो वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर, दिस इज यूनिवर्सल ट्रूथ। बिना पानी के जी सकते हैं क्या, नहीं ना। वी कैन नॉट लिव विदाउट ऑक्सीजन, है ना। बहुत बहुत कॉमन सा आपने सेंटेंस देखा होगा, सन राइजेस इन द ईस्ट, तो यूनिवर्सल ट्रूथ है ये सारी चीजें, ठीक है। अगर ऐसा है तो इसे जब आप चेंज करते हो इनडायरेक्ट में तो इसका कोई टेंस चेंज नहीं होता है, ये ट्रूथ है भाई, चेंज नहीं हो सकता है। क्लियर, ऑलराइट। तो अभी तक हमने देखा क्या कि क्या आपको मतलब नहीं करना है, जहां जहां पर आपको टेंस नहीं चेंज करना है, अभी तक हमने वो देखा। अब हम ये देखेंगे कि क्या आपको करना है, ठीक। तो आपको क्या चीजों को ध्यान में रखना है, सबसे पहले कि ये चीज आपका ये वाला पार्ट जो है आपका ये पास्ट में होना चाहिए, पास्ट में है तो ही हम चेंज करेंगे, ठीक है। अब एक चीज समझो, ये मैटर नहीं करता है कि इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला पार्ट इधर है, ठीक है, या फिर इधर है, मतलब रिपोर्टिंग वर्ब आपका किधर भी हो सकता है। चलो मैं इसे इस तरह लिख देती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ऑलराइट, तो पहले अब इसे आप समझो अच्छे से, ठीक है। तो मान लो ये एक बंदी है, ठीक है, वो कह रही है कि भाई, वो इससे कह रही है, ठीक है, वो इससे कह रही है कि मैं बहुत खुश हूँ, ये ऐसा इससे कह रही है कि मैं बहुत खुश हूँ। अब ये बंदी आएगी और किसी और से कह रही है कि भाई देखो, वो कैसे बोलेगी हिंदी में, वो कैसे बोलेगी, ये इसे बोलेगी कि वो बोल रही थी कि वो बहुत खुश थी। समझ रहे हो बात को, इसने इससे कहा कि मैं बहुत खुश हूं, ये डायरेक्ट हो गया। अब ये बंदी इसके पास आएगी और इसे बोलेगी वो बोल रही थी कि वो बहुत खुश है, कुछ ऐसा ही बोलेगी, वो बोल रही थी, क्योंकि पास्ट है तो चेंज हो जाएगा, वो बोल रही थी कि वो बहुत खुश थी। आई बात समझ में। तो अब इसे ही हमें इंग्लिश में बस करना होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये सेम रह जाएगा कि वो बोल रही थी, तो शी सेड दैट, इन्वर्टेड कॉमा जब आप हटाते हो दिस वन तो यहाँ पर दैट आ जाता है, ठीक है। तो शी सेड दैट, किसके बारे में, वो बोल रही थी कि वो बहुत खुश है, मतलब गर्ल, ठीक है। तो वो उसके बारे में, लड़की की बात हो रही है तो शी। तो यहाँ पर ये जो हमारा आई ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट है, मतलब ये यहाँ पर चेंज क्या हो जाएगा, शी में, शी चेंज हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर देखा कि हमारा जो सिंपल प्रेजेंट है वो सिंपल पास्ट में चेंज होता है। ये बिल्कुल यहाँ पर लिख लो, सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में चेंज होता है, ये तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। वैसे 2-4 प्रैक्टिस करोगे वो खुद ब खुद माइंड में फिट हो जाएगा, ठीक है। तो शी सेड दैट शी वाज हैप्पी, वो बोल रही थी कि वो बहुत खुश थी, सिंपल, बस ये हो गया आपका इनडायरेक्ट में, बस यही तो है। इसी चीज को तो हमें समझना है ना, ठीक है। तो आपको सबसे जो रूल 3 कहता है हमारा, क्या ध्यान में रखना है कि सिंपल प्रेजेंट जो है सिंपल पास्ट में चेंज होता है, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट ये वाला पार्ट, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला पार्ट जो है वो सिंपल पास्ट में चेंज होता है, दैट्स इट, इजी। चलो नेक्स्ट देखते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस चेंजेस टू पास्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस किसमें चेंज होता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, इजी। नाउ अंडरस्टैंड हियर, आई एम रीडिंग अ बुक, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है ना, आई एम रीडिंग अ बुक। देखो आपका प्रेजेंट टेंस
पास्ट टेंस, जो भी टेंसेस है वो आपका क्लियर होना चाहिए। और अगर नहीं है क्लियर तो पहले आप उसे क्लियर कर लो, प्लेलिस्ट में ऑलरेडी दिया हुआ है। अगर आपको क्लियर करते हो तो इन चीज़ों को समझने में आप बहुत ही ईजी जाएगा फिर, ठीक है। चलो, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस आई एम रीडिंग अ बुक, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हो गया, ठीक है। डोंट वरी अबाउट दैट कि मैम अभी तो आपने बताया था यहाँ पर ही सेड द, अब यहाँ पर एक्सप्लेन कैसे हो गया। डोंट वरी, रिलैक्स, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। इसका मन वो बोले, चिल्लाए, रोए, धोए, एक्सप्लेन करे, कमांड करे, ऑर्डर करे, रिक्वेस्ट करे, व्हाट जो भी हो, ये इसका मन, ठीक है। आपको परेशान नहीं होना है। तो ये यहाँ पर इसे गोली मारो, ठीक है। इनडायरेक्ट में हम इसे कैसे चेंज करेंगे, हमें इस पर ध्यान देना है। बाकी सिर्फ इसका ये देखना है कि ये पास्ट में है ना, प्रेजेंट में नहीं होना चाहिए, फ्यूचर में नहीं होना चाहिए, पास्ट में है ना। चलो बहुत बढ़िया, आगे काम करते हैं। इनडायरेक्ट में जब रहेगा तो हम इसे कैसे बोलेंगे, ही एक्सप्लेन्ड, सेम लिख दो एज इट इज, इन्वर्टेड कॉमा को हटाओ, दैट आ गया। तो ही एक्सप्लेन्ड दैट, क्या एक्सप्लेन किया, अब वो अपने बारे में बता रहा था ना, आई एम रीडिंग अ बुक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई के जगह पर ही वॉज रीडिंग अ बुक, ही वॉज रीडिंग अ बुक। क्यों, क्योंकि पास्ट कॉन्टिन्यूस में हमें चेंज करना था। आ रही बात समझ में, पास्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज किया, ही वॉज रीडिंग अ बुक बन गया, ठीक है, कूल। चलो नेक्स्ट है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट। सो प्रेजेंट परफेक्ट विल चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट। मतलब कितना इजी है, कितना 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 महा इजी है। अभी मैं बताती हूँ आप लोगों को। आपने क्या देखा कि अगर हमारा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर अगर सिंपल प्रेजेंट है तो वो सिंपल पास्ट में चेंज हो जाएगा, वॉज वर, ठीक है। डोंट बी कंफ्यूज, ठीक है। कुछ बच्चे शायद थोड़ा सा अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो मैं उनको बता दूं, कंफ्यूज मत हो। अगर ऐसे ऐसे कुछ एग्जाम्पल आप करोगे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस जो है वो आपका पास्ट कॉन्टिन्यूस में होगा, पास्ट कॉन्टिन्यूस में होगा। और अगर आपका प्रेजेंट परफेक्ट है तो वो आपका पास्ट परफेक्ट में होगा। मतलब डायरेक्ट एक जंप कर जाओ, बाकी सेम ही है, सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट। तो ठीक है, यहाँ पर माइट बी कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे हो कि वहाँ सिंपल पास्ट का तो रूल कुछ और ही कहता है। सिंपल पास्ट का रूल कहता है सब्जेक्ट प्लस V2, और सिंपल प्रेजेंट का रूल कहता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5। आप यही सोच रहे होगे ना कि मैम आपने तो कुछ और ही हमें बता दिया, आपने इज और वॉज का खेल अभी बता दिया प्रीवियस में। देखो रिलैक्स, चिल करो, ठीक है। अगर वैसे ये वाला आता है तो बिल्कुल आप ये वाला फॉलो करो, टेंशन नहीं है। लेकिन हाँ, अगर इस टाइप से रहता है, ठीक है, इज एम आर, तो भी वो प्रेजेंट का ही पार्ट कहलाता है, इसीलिए हम इसे ऐसे ही चेंज करेंगे, ठीक है। अगर मैं बोलूं आई वॉज अ टीचर, तो वो ऐसा नहीं है कि मैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस बोल रही हूँ। मैंने जो वॉज अगर लगा लिया तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का हेल्पिंग वर्ब ले लिया, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। वो पास्ट ही कहलाया बच्चा, ठीक है, गुड। ये समझ में आ गया। अब यहाँ पर समझो, प्रेजेंट परफेक्ट विल चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट। ये हमारा क्या है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला पार्ट को देखना है। ही हैज फिनिश्ड हिज फूड, दिस इज योर प्रेजेंट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट का रूल क्या होता है, चलो पहले मैं बता देती हूँ आपको पास्ट परफेक्ट का रूल, जिसे नहीं याद है रिवीजन कर लो। सब्जेक्ट, हैड, वर्ब थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, राइट। बस इसे ही फॉलो करेंगे। तो शी सेड लिख लो, इन्वर्टेड कॉमा हटा दिया, दैट लिख दिया। वो किसके बारे में बता रही है, ही के बारे में। अगर इस ये चेंज करने में भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, अगर हो रहा है तो डोंट वरी, वो भी बताऊंगे, ठीक है, सब बताऊंगे। ही, सो शी सेड दैट ही हैड फिनिश्ड हिज फूड, उसने अपना खाना कंप्लीट खत्म कर लिया, पूरा खा लिया, थोड़ा भी नहीं छोड़ा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट के साथ हमने ही लगाया, लगा दिया, और हैड लगाया, लगा दिया, थर्ड फॉर्म फिनिश्ड लगाया, लगा दिया, हिज फूड लगा दिया। आई बात समझ में, इजी है। मतलब आपको सिर्फ ये चीज का ध्यान रखना है कि अच्छा प्रेजेंट परफेक्ट है, चलो पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देते हैं, आंख बंद करके लिख दो, सही हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या है हमारा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस विल चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, यही तो अपन लिखे थे यहाँ पर।
ये है जंप कर जाओ इसमें, प्रेजेंट से पास्ट में डायरेक्ट, और कुछ नहीं, ठीक है। सो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस विल चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, राइट। सो डायरेक्ट में क्या हमने देखा, आई हैव बीन टू गुजरात, ही टोल्ड मी, डोंट बी कंफ्यूज अबाउट इट, इसका मन वो जो बोले, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाले को ध्यान मत दो, गोली मारो, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाले को देखना है हमें, ठीक है। तो आई हैव बीन टू गुजरात, तो क्या हो जाएगा, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का रूल क्या बोलता है, बस हैड बीन लगा दो और कुछ नहीं। सेम देखो दिखाती हूँ, ही टोल्ड मी, इन्वर्टेड कॉमा हटाओ तो क्या लगाएंगे, दैट, ही टोल्ड मी दैट, वो अपने बारे में बता रहा है ना, तो यहाँ पर आई से ही हो जाएगा सब्जेक्ट, ठीक है। ही हैड बीन टू गुजरात, देखो मैंने बोला था ना, हैव बीन की जगह पर हैड बीन लिख दो, बस यही है और कुछ नहीं है। जिसका टेंस क्लियर है ना, उसका एक्टिव पैसिव वॉइस क्लियर होगा, उसका आपका सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड जो टॉपिक है वो क्लियर होगा, उसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्लियर होगा, मतलब बहुत ईजी हो जाता है अगर आपका टेंस क्लियर है, तो ये चीजें बहुत ईजी है फिर, ठीक है। चलो ये समझ में आ गया, गुड। और अगर जो इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं, लेट मी चेंज, तो अगर जो इस चीज में कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये आई से ही कैसे आ गया, तो चलो एक मिनट उनको भी बता देती हूँ। अभी इस चीज को समझो, ही टोल्ड मी, उसने मुझसे कहा, वो गुजरात में था, ठीक है, वो गुजरात गया हुआ था, उसने मुझसे कहा। अब मैं आपको ये बात बता रही हूँ, उसने मुझसे कहा कि वह गुजरात गया हुआ था, मैंने क्या बोला, वह गुजरात गया हुआ था, तो यही तो मैंने किया, राइट। ही टोल्ड मी दैट ही हैड बीन टू गुजरात, इजी, गुड। चलो नेक्स्ट देखते हैं, पास्ट में, मतलब अभी तक हमने देखा प्रेजेंट के जो हमारे ये चार बच्चे हैं उसके प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, तो वो हमने देखा। अब हम देखेंगे पास्ट के जो हमारे अलग अलग है वो देखने वाले हैं। तो सिंपल पास्ट विल चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट, सिंपल पास्ट विल चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट, ओके। ही सेड एज इट इज, इन्वर्टेड कॉमा हटाया, दैट लगाया, इतना सब पार्ट समझ में आया, बहुत बढ़िया। अब इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला हम देखते हैं, ये क्या है, मीरा अराइव्ड ऑन मंडे, कौन सा टेंस है, सिंपल पास्ट, किसमें चेंज करेंगे, पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट क्या बोलता है रूल, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म, राइट। तो मीरा, नाम तो किसी का नाम रहेगा ना, चेंज तो होगा नहीं, उसने कहा मीरा जो है मंडे में आई, राइट, तो मीरा ही आई थी, वहां पर हम मीरा की जगह पर गीता नहीं लिख देंगे, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, ही सेड दैट मीरा हैड अराइव्ड ऑन मंडे, और हाँ मंडे की जगह पे सोमवार के ही दिन आई थी, सोमवार की जगह मंगलवार नहीं अपन करेंगे, ठीक है। तो मीरा हैड अराइव्ड ऑन मंडे, ओके, हमने रूल फॉलो किया और बस लिख दिया, इजी है। देखो थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, मैं बहुत सारा आपको प्रैक्टिस सीट दूंगी एप्लीकेशन पे, ठीक है, वहां पर से आप जो वो पीडीएफ होगा वो डाउनलोड करना, प्रैक्टिस करना, एमसीक्यूज भी दूंगी, वहां पर भी आप क्विज में प्रैक्टिस कर लेना, तो बस फिर तो बल्ले बल्ले है, ठीक है। चलो, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस विल चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट will change into past perfect continuous। past continuous का रूल क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। मतलब आई वॉज रीडिंग, आई वॉज ड्रिंकिंग, दिस इज योर पास्ट कॉन्टिन्यूस। और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस क्या होते हैं, आई हैड बीन रीडिंग अ बुक सिंस मॉर्निंग, लाइक दैट, ठीक है, हैड बीन, है ना। चलो, तो वी वर लिविंग इन गोवा, हम गोवा में रह रहे थे, वी वर लिविंग इन गोवा, दे टोल्ड मी, उन्होंने कहा कि हम लोग गोवा में रह रहे थे, दे टोल्ड मी दैट दे हैड बीन लिविंग इन गोवा, कैसे आया, ऐसे आया, देखो, दे टोल्ड मी, इन्वर्टेड कॉमा हटाया, दैट लगाया, वी वो अपने बारे में बता रहे हैं ना, इन्होंने मुझसे कहा कि वो गोवा में रह रहे, अब मैं ये बात को आपसे बता रही हूँ, पता है एक बात, इधर सुनो,
वो कह रहे थे कि वो गोवा में रहते थे। वो वे लोग कह रहे थे कि वे लोग गोवा में रह रहे थे। वे लोग सब्जेक्ट कह रहे थे कि वे लोग गोवा में रह रहे थे। वे कह रहे थे कि वे गोवा में रह रहे थे। आ रही बात समझ में? मतलब दे टोल्ड मी दैट दे हैड बीन लिविंग इन गोवा। क्लियर? गुड। समझ में आया ये कैसे चेंज होता है? इसे प्रैक्टिकल, अगर जरा सा भी कंफ्यूजन हो रहा है ना, बिल्कुल प्रैक्टिकल एक काम करो कि खुद दोस्तों में बात कर लो। और ये पता है उसने मुझसे कहा था कि वो ऐसा कर रहा था, अरे पता है उसने मुझसे कहा कि वो तुम्हें पसंद करती है, समथिंग लाइक दैट। एकदम बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से रिलेट करो, आसान हो जाएगा इस चीज को चेंज करने के लिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है हमारा? फ्यूचर। ओके, तो बीच वाला जो पार्ट था जो भी, वो चेंज नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर मैंने पहले ही बताया था बहुत कम चीजें पढ़नी है हमें। ठीक है, अब डायरेक्ट अपन आ गए फ्यूचर में। तो अगर हमारा फ्यूचर है तो वो प्रेजेंट कंडीशनल में चेंज हो जाता है। फ्यूचर में आगे और कुछ पढ़ना ही नहीं है, कितनी अच्छी बात है ना। ठीक है, तो फ्यूचर चेंज जो है वो आपका प्रेजेंट कंडीशनल में चेंज हो जाता है। डायरेक्ट में देखो, ही सेड आई विल बी इन कोलकाता टुमारो, ये क्या हो गया आपका फ्यूचर? आई विल बी इन कोलकाता टुमारो, मैं कोलकाता में रहूंगा कल के दिन। तो ये प्रेजेंट कंडीशनल क्या होता है आपका? वुड। ठीक है, तो ही सेड दैट, सिंपल से आपको विल बी की जगह पर वुड बी लगा देना है। ही सेड दैट ही वुड बी इन कोलकाता टुमारो का जो है वो नेक्स्ट डे हो जाता है। इसके भी कुछ रूल्स है, आई विल टेल यू एवरीथिंग, डोंट वरी। आप जब ये वीडियो देखते हो ना, किसी भी चीज के लिए परेशान होना ही नहीं है। मैं इस वीडियो को मतलब यू नो व्हाट, मेरी कोशिश ही रहती है कि कितना इजी आप लोगों को बता सकूं, सारा कुछ बताऊं। डोंट वरी, रिलैक्स, बस यहाँ ध्यान दो। तो ही सेड दैट ही वुड बी इन कोलकाता द नेक्स्ट डे। क्लियर? चलो, कंडीशनल जो हमारा होता है प्रेजेंट कंडीशनल, इसे ही बोलते हैं। वुड भी लगा दो, मतलब वे को हटाओ वुड लगाओ, बस और कुछ नहीं है, बस बात खत्म। फ्यूचर कंटिन्यूअस है, अच्छा अच्छा ये भी है, देख लेते हैं, कुछ नहीं, इजी है। फ्यूचर कंटिन्यूअस चेंज टू कंडीशनल कंटिन्यूअस, मतलब देखो आई विल बी यूजिंग है ना, तो यहाँ पर शी वुड बी यूजिंग हो जाएगा। मतलब विल की जगह पर आपको वुड कर देना है, बस यही है और कुछ नहीं है। और बाकी यूजिंग है तो यूजिंग ही रहने दो, यही चीज कह रहा है ना कॉन्टिन्यूस। इजी समझो, मतलब क्या होता है ना, मैं समझ रही हूँ आप लोगों को, मैं ट्रिक बताने की कोशिश करती हूँ कि ताकि आप भूलो ना। मतलब कुछ ऐसी चीज है, क्योंकि वंस अपॉन अ टाइम आई वॉज अ स्टूडेंट, राइट? तो आई कैन अंडरस्टैंड योर दुख दर्द पीड़ा। ठीक है, इसीलिए इस चीजों को समझो कि यहाँ पर क्या है, विल है, विल को वुड में कर दो, और यूजिंग है, बाकी सब सेम ही रहने दो। ठीक है, वही चीज हो जाता है और कुछ नहीं। इतना अगर इस चीज को याद रखोगे तो थोड़ा सा सर दर्द हो जाएगा। ठीक है, झंडू बाम महंगा हो गया है, इसलिए अच्छा है कि ट्रिक से समझो। विल है, वुड कर दो, बाकी सेम रहने दो और कुछ नहीं। ठीक है, इजी, प्रैक्टिस करो और इजी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कन्वर्जन रूल चेंजेस इन मॉडल्स। ओके, तो मॉडल्स में जो आपके हैं वो अब हम चेंज करने के लिए देखते हैं। ये भी इजी है, कुछ नहीं है। कैन है तो कुड है, और कुछ भी नहीं, कुछ नहीं, नथिंग, बहुत इजी है, समझो। कैन जो है वो कुड में चेंज हो जाता है, विल वुड में चेंज हो जाएगा, शैल शुड में चेंज हो जाएगा, बस यही चीज है हमारा। मे माइट में चेंज हो जाएगा, राइट? ही सेड, कहाँ चला गया? आई में, ओ ओके, यहाँ पर मैं इसे कर ही देती हूँ। तो उसने कहा आई मे बाय अ हाउस। एक चीज देखो, मैंने बोला मे को बस माइट कर दो, तो यहाँ पर क्या है, ही सेड दैट ही माइट बाय अ हाउस, बाकी सेम है ना, बस माइट लगा दिया मे की जगह, बाकी सेम है। उसी तरह यहाँ पर आई कैन स्विम, ही कुड स्विम। उसने कहा, ही सेड दैट ही कुड स्विम, सेम है, बस कैन की जगह पर कुड, मे की जगह पर माइट, है ना, कुछ ऐसा आपको बस लगा देना है। और है, चलो, और यहाँ पर देखो मस्ट, अगर आपका मस्ट है तो उसके ऊपर हैड टू या फिर वुड हैव टू आएगा।
आप ये जान लो ना, या तो हैड टू लिखना है या तो वुड हैव टू लिखना है, इसमें से एक पकड़ लो आपको जो अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो ही सेड दैट आई मस्ट वर्क हार्ड, तो ये आपका डायरेक्ट में है, इनडायरेक्ट में हमें चेंज करने के लिए हमने क्या किया, ही सेड दैट, राइट, सेम लिखा, इन्वर्टेड कॉमा हटाया, दैट लिखा, ही सेड दैट ही हैड टू वर्क हार्ड, मस्ट को हटाओ यहां पर से, आई मस्ट वर्क हार्ड, उसके जगह पर हम क्या लिखेंगे, हैड टू, ही हैड टू वर्क हार्ड। इजी है, समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया। तो मॉडल्स दैट डू नॉट चेंज वुड कुड माइट शुड आउट टू, तो ये जो है अगर है तो ये चेंज होता ही नहीं है, ठीक है। वुड ऑलरेडी ये चेंज हो रहा है ना, विल की जगह पर हम वुड कर रहे हैं, कैन की जगह पर कुड कर रहे हैं, मी की जगह पर माइट कर रहे हैं, शैल की जगह पर शुड कर रहे हैं, ठीक है। और ऑट टू होता नहीं है, ठीक है। अगर है तो वो सेम रह जाएगा, जैसे ही सेड आई शुड फेस द चैलेंज, उसने कहा कि मुझे चैलेंज, जो डिफिकल्ट सिचुएशन है वो फेस करना चाहिए, तो ही सेड दैट ही शुड फेस द चैलेंज, मतलब सेम हमने एज इट इज इसे लिख दिया, नो चेंज, ठीक है। नेक्स्ट हमारा कन्वर्जन रूल इंट्रोगेटिव, यहां पर ध्यान देने वाली बात है, अब थोड़ा अच्छे से ध्यान देना, ठीक है। देखो, अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब जो है सेड है या सेड टू है, तो चेंज टू आस्क, इंक्वायर्ड और डिमांड, समझना इस चीज को। मतलब इंट्रोगेटिव अगर पार्ट है, व्हाट आर यू डूइंग, अगर आपका क्वेश्चन है, जो इन्वर्टेड कॉमा है ना, उसके अंदर कोई क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाई तुम क्या कर रहे हो, तो उसका चेंज करने का ये तरीका बता रही हूँ। तो यहाँ पर थोड़ा सा करना पड़ेगा, उसने जो है मुझसे कहा तुम क्या कर रही हो, अगर है ऐसा तो आप वहां पर इसे चेंज करोगे आस्क्ड, मतलब उसने मुझसे पूछा, इंक्वायरी किया या फिर डिमांड किया, मुझसे पूछा, ठीक है। तो इसलिए हम पास्ट में लिखेंगे, इस चीज का ध्यान रखना क्योंकि ये पास्ट चल रहा है। तो आस्क्ड, इंक्वायर्ड और डिमांडेड, तो ही सेड टू मी, यहाँ पर हम डायरेक्ट लिखेंगे ही आस्क्ड मी, मतलब ठीक है। ही आस्क्ड मी व्हाट आर यू डूइंग, इसे चेंज करने के लिए आप कैसे करोगे, मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए बट क्वेश्चन मार्क हटाना है, मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए लेकिन क्वेश्चन मार्क हटाना है। तो इसे आप चेंज करने के लिए क्या करोगे, देखो एक चीज समझो, क्वेश्चन कब बनता है, जब आपका कोई WH वर्ड हो और उसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब हो, उसके बाद आपका सब्जेक्ट हो और उसके बाद मेन वर्ब, तब जाकर के हमारा बनता है क्वेश्चन। और ये देखो, व्हाट, हेल्पिंग वर्ब आर, मैं यहां पर लिखती हूं ताकि आपको क्लियर होगा, व्हाट आर यू डूइंग। अब एक चीज यहाँ पर, यहाँ ये वाला पार्ट ना ध्यान से देखना, मैंने पहले ही बताया है, ये थोड़ा सा है, ये क्या हो गया, WH वर्ड, ये क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब, यू मतलब यू बोले तो सब्जेक्ट, ठीक है। और ये क्या हो गया, सब्जेक्ट, ठीक है, मेन वर्ब, और ये क्या हो गया आपका मेन वर्ब और उसके बाद क्वेश्चन मार्क, राइट। तो मतलब क्वेश्चन हमारा इस स्ट्रक्चर में फॉर्म, मैंने बोला आपको क्वेश्चन नहीं बनाना है लेकिन मीनिंग भी चेंज नहीं करना है, तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, WH वर्ड लिखेंगे, उसके बाद हम डायरेक्ट सब्जेक्ट लिख देंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ड, मतलब हेल्पिंग वर्ड का पोजीशन हम चेंज कर देंगे, WH वर्ड के बाद था, अभी हम अब सब्जेक्ट के बाद लिख देंगे, और उसके बाद मेन वर्ड, बस हमारा ये क्वेश्चन नहीं रह जाएगा, फिर ये क्वेश्चन नहीं है। अभी देखो समझो, व्हाट आर यू डूइंग क्वेश्चन है, अब इसे विदाउट मीनिंग चेंज किए हम इसे कैसे बदलेंगे, तो क्या हो जाएगा, व्हाट, सब्जेक्ट क्या है यू, व्हाट यू, फिर क्या हो जाएगा
आर डूइंग, व्हाट यू आर डूइंग। ठीक है, समझ में आई बात? तो आपको इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखना है। समझ में आई? बहुत अच्छी बात है। नहीं समझ में आई तो थोड़ा सा टैप 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 करो, ठीक है, बैकवर्ड करो और फिर से समझो, समझ में आ जाएगा। ठीक है, ऑलराइट। तो अब यहाँ पर समझो इस चीज को। ही सेड टू मी के क्या बदले हो गया, ही आस्क्ड मी व्हाट आर यू डूइंग। क्वेश्चन नहीं चेंज होना चाहिए। अभी ये एक चीज और ध्यान रखना है बच्चा, यहाँ पर ये प्रेजेंट है, प्रेजेंट में क्वेश्चन है तो हम इसे पास्ट में बदलेंगे, पास्ट में क्वेश्चन होगा। सो व्हाट आई वॉज डूइंग। नेक्स्ट देखते हैं। इफ sentences begins with auxiliary verb, the joining clause should be if or whether। ये भी समझने वाला है, समझना। अगर आपका auxiliary verb से शुरू होता है, मतलब ये helping verb से शुरू होता है, अगर हमारा कोई सेंटेंस, ये भी तो क्वेश्चन बन रहा है, अगर ये helping verb से शुरू होता है तो आप वहां पर क्या करोगे, if या whether यूज करोगे। if को पकड़ते हैं, ठीक है, चलो। तो ही आस्क्ड मी, ही सेड के बदले क्या हो जाएगा, पूछ रहा है ना, तो ही आस्क्ड विल यू। अब यहाँ पर यू को हम कंसीडर, पहले हिंदी में समझते हैं, सब अच्छे से समझोगे। ही सेड, उसने पूछा, उसने कहा, विल यू कम फॉर द मीटिंग, क्या आप लोग मीटिंग के लिए चलोगे। उसने पूछा क्या आप लोग मीटिंग के लिए चलोगे, ठीक है। तो ही आस्क्ड देम, उसने, उस बंदे ने उन लोगों से पूछा, तो ही आस्क्ड देम whether they would come for the meeting, क्या वो मीटिंग के लिए चलेंगे। अब यहाँ पर will था इसीलिए हमने would यूज किया, ये ध्यान देना। और मैंने क्या बोला, will है तो उसकी जगह पर whether या if लगा लो, बस, इजी है, ठीक है। स्ट्रक्चर को अच्छे से समझो, इसे क्या करो, लिख लो और उसे बिल्कुल चील की निगाहों से देखो, समझ में आ जाएगा। If sentence begins with WH question, then no conjunction is used as a question word itself act as a joining clause। चलो समझते हैं यहाँ पर। So where do you live? Asked the girl। गर्ल ने पूछा तुम कहाँ रहते हो। तो सिंपल, the girl inquired where I lived। तो ये थोड़ा डिफरेंट तरीका है, अगर आप इसे इस तरह भी लिखना चाहो आप कर सकते हो। यहाँ पर क्या अलग है, यहाँ पर अलग ये है, देखो आपको समझना क्या है। आप आस्क द गर्ल, सिंपल यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। ये गर्ल जो है इंक्वायर कर रही है, तो आपने उसे इस तरह से पूछा। ये ना आपके होते हैं इस टाइप से, स्पेशली जब आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, तो हमारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट में ये भी थोड़ा सा वेरी करता है वहां पर। तो मैं इसका पार्ट 2 भी बनाऊंगी, डोंट वरी अबाउट दैट। उसमें और भी थोड़ा लेवल अपन हाई करेंगे, ये तो इजी था, उसमें थोड़ा हाई लेवल करेंगे, ठीक है। यहाँ पर उसका थोड़ा सा इंट्रो पार्ट है, ठीक है। आस्क द गर्ल, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंक्वायर्ड, द गर्ल इंक्वायर्ड। दैट हम हटा दिए, हमने हटा दिया क्योंकि हमने ये इसका यहाँ पर लिखा है। वेयर डू यू लीव, ये क्या है, सिंपल प्रेजेंट का क्वेश्चन है, वेयर आई लीव्ड। ये समझ में आया, ये पैटर्न समझ में आया क्या? अगर नहीं समझ में आया मुझे बताओ, मैं फिर से दोबारा बताऊंगी, मैं कोशिश करूंगी इसे और इजी तरीके से बताने की इन डिफरेंट वीडियो, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो मैं कोशिश अभी तो किया कि हाँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया कोई बात नहीं, अलग तरीका अपनाएंगे फिर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या है, हाँ ये देखो, तो चेंज ऑफ प्लेस एंड टाइम। तो मैंने बोला था ना वो हमारा टुमारो को नेक्स्ट डे कर दिया था। अभी ये चीज समझो, तो कैसे चेंज होता है। तो अगर आपका नाउ है डायरेक्ट में, तो इनडायरेक्ट में देन हो जाएगा। अगर हियर है तो देयर हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट में अगो है तो इनडायरेक्ट में बिफोर। टुडे है तो दैट डे, दिस है तो दैट, दीज है तो दोज, हैंस है तो देंस, नेक्स्ट वीक, मंथ, following week, month, कम का go, yesterday the day before, tomorrow the next day, thus so। मतलब इधर वाला जो पार्ट है ना, ये वाला, ये सारा आपका जो है वो इनडायरेक्ट के लिए है, ठीक है। ऐसा आई बात समझ में?
गुड। तो ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, जब भी आप सेंटेंस को कन्वर्ट करोगे तो उसमें कर लेना। डोंट वरी, मैं आपको बहुत सारा वर्कशीट देने वाली हूँ, जब आप खुद प्रैक्टिस करोगे ना बिल्कुल देख देख करके, फिर आप सब समझ जाओगे। ओके चलो, तो यहाँ पर ये कुछ मैंने प्रैक्टिस के लिए आप लोगों को यहाँ पर दिया है, ठीक है। मैं थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ, बाकी ये आप खुद से प्रैक्टिस करो, इसे सॉल्व करो, बनाओ। देखो बताती हूँ मैं आपको। ही सेज टू राम, ये कौन सा है, प्रेजेंट टेंस है ना, तो मतलब ये वाला जो है वो सेम रह जाएगा, चेंज नहीं होगा, ठीक ठीक है। सी सेज टू हरी, ही इज द ऑनर, ये तो सेम ही रह जाएगा। सी सेज टू हरी, ही इज द ऑनर, ठीक है। टीचर सेड टू स्टूडेंट व्हाई वर यू एब्सेंट, नाउ यहाँ पर समझो ये पास्ट वाला है ना, तो ये चीज मतलब यहाँ पर चेंज होगा, ये सिंपल पास्ट है, व्हाई वर सिंपल पास्ट में क्वेश्चन है, तो मतलब ये आपका जो चेंज होगा वो किस में होगा, पास्ट परफेक्ट का क्वेश्चन होगा, बट चेंज नहीं, मतलब क्वेश्चन मार्क नहीं होना चाहिए, मीनिंग सेम रहना चाहिए। डॉक्टर सेड हेल्थ इज योर वेल्थ, ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो ये चेंज नहीं होगा। पुलिस सेड टू मैन डू नॉट मेक अ रूमर, ठीक है, ये भी आपका चेंज नहीं होगा। क्लियर, समझ में आ गया, ठीक है। इसे प्रैक्टिस करो एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, अगर कुछ भी थोड़ा सा डाउट कहीं पर रह गया या आपको लगता है कि इस चीज़ को थोड़ा अलग तरीके से मैं बताऊं तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, तो भी मुझे बताओ, कोई बात नहीं, मैं फिर से एक वीडियो बना दूंगी थोड़ा अलग ट्रिक से, देखते हैं, वो तो समझ में आ जाएगा फिर। ओके बाय बाय, प्रैक्टिस कर लेना ये, ठीक है। और बाकी उसके नोट्स बना लेना। अगर आपको नोट्स पीडीएफ में चाहिए और ऐसी और भी क्वेश्चंस चाहिए, एमसीक्यूज चाहिए, यू नो वेरी वेल क्या करना है आपको, प्ले स्टोर पे जाना है, नूतन हब एप्लीकेशन डाउनलोड करना है और फिर वहां पर सब मिल जाएगा, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर।